यहाँ पर एक यूनिट सर्किल अर्थात इकाई वृत्त दर्शाया गया है जिसका केंद्र बिंदु ए है और बिंदु बी वृत्त पर स्थित है। इस बिंदु बी से बिंदु डी तक एक लंब गिराया गया है और बिंदु डी धनात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है। इस प्रकार ये त्रिभुज एबीडी बना है। यहाँ पर कोण बीएडी जिसका माप पाई बटे 4 रेडियन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम अपने त्रिकोणमितीय के ज्ञान और त्रिभुजों के ज्ञान का उपयोग करके कई चीजों का पता लगाएंगे। तो पहली बात जो हम जानना चाहते हैं वो है कोण ABD अर्थात ये कोण। इस कोण का माप रेडियन में क्या होगा? मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस पर विचार कर लिया होगा। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में त्रिभुज ABD में हमें दो कोणों का माप पता है। पहला कोण है कोण BAD जिसका माप दिया हुआ है पाई बटे 4 रेडियन और दूसरा कोण जो हम जानते हैं वो है कोण ADB जो कि एक राइट एंगल अर्थात समकोण है और जिसका माप 90 डिग्री है। तो यदि हमें त्रिभुज के दो कोणों का माप पता है तो हम तीसरा कोण भी पता लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन हम यहाँ रेडियन के संदर्भ में सोच रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के कोणों का योग पाई रेडियन है क्योंकि 180 डिग्री और पाई रेडियन दोनों ही बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में कोण BAD, कोण ADB और कोण ABD का योग पाई रेडियन के बराबर होगा। तो चलिए कोण ABD का माप हम रेडियन में ज्ञात करते हैं। कोण ABD का रेडियन माप, जैसा कि हम जानते हैं इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग पाई रेडियन के बराबर है। तो चलिए इस त्रिभुज में हम देखते हैं कोण ABD जिसका माप हमें ज्ञात करना है प्लस कोण BAD जिसका माप हमें दिया हुआ है पाई बटे 4। तो प्लस पाई बटे 4 प्लस कोण ADB जो कि एक राइट एंगल अर्थात समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का माप रेडियन में क्या होगा? 90 डिग्री को हम रेडियन में पाई बटे 2 लिखते हैं। तो हम लिख देते हैं प्लस पाई बटे 2 और इन तीनों कोणों का योग पाई रेडियन के बराबर होगा, तो बराबर पाई। तो अब हम यहाँ से कोण ABD का माप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। कोण ABD बराबर होगा पाई माइनस पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 4। मैंने यहाँ पाई बटे 4 और पाई बटे 2 को दोनों पक्षों से घटा दिया है। यहाँ पर हम कॉमन डिनोमिनेटर अर्थात उभयनिष्ठ हर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई। तो यहाँ पर हमें 4 माइनस 2 माइनस 1 अर्थात 1 मिल जाएगा, अर्थात ये बराबर होगा पाई बटे 4 के। तो यहाँ कोण ABD का माप कोण BAD के माप के समान है, अर्थात ये भी पाई बटे 4 रेडियन है। तो इस त्रिभुज में हम सभी कोणों का मान जानते हैं। हम जानते हैं कि ये कोण पाई बटे 4 रेडियन है, ये कोण भी पाई बटे 4 रेडियन है और हम जानते हैं कि ये एक यूनिट सर्किल अर्थात इकाई वृत्त है, तो जिससे खंड AB की लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगी जो कि 1 है। हम इस त्रिभुज के बारे में और क्या जानते हैं? क्या हम खंड AD और खंड DB की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? वास्तव में हम ये ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज में हमारे पास दो बेस एंगल अर्थात आधार कोण हैं जिनका माप एक समान है। तो इसका मतलब है कि इनकी संगत भुजाओं का माप भी एक समान होगा। इसका मतलब यह भुजा और यह भुजा दोनों ही कॉन्ग्रुएंट अर्थात सर्वांगसम होंगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर त्रिभुज ABD को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये D, ये B और ये A है और ये हमारा समकोण है और ये कोण हमारा पाई बटे 4 रेडियन है और ये कोण भी हमारा पाई बटे 4 रेडियन है। जब आपके पास किसी त्रिभुज में दो आधार कोण समान हो तो आप जानते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये समबाहु त्रिभुज नहीं है क्योंकि इसके सारे कोण समान नहीं है।
तो अगर दो आधार कोण बराबर हैं तो आप जानते हैं कि संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, अर्थात यहाँ पर BD और AD ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ BD की लंबाई AD की लंबाई के बराबर है और AB खंड की लंबाई हमें पता है वो 1 है। तो इससे हमें भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने में कैसे मदद मिलेगी? तो मान लीजिए इस भुजा की लंबाई x है, तो इस भुजा की लंबाई भी x होगी, अर्थात यहाँ पर ये x और ये दोनों x होंगी। अब हम यहाँ पर इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, अर्थात कर्ण के स्क्वायर के, तो अर्थात 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1 या फिर एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। यहाँ दोनों पक्षों का मुख्य मूल लेने पर हमें मिल जाएगा x बराबर 1/2 का वर्गमूल। अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज अर्थात हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम अंश और हर में वर्गमूल 2 से गुणा कर सकते हैं। इससे हमें अंश में 2 का वर्गमूल मिल जाएगा और हर में हमें 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें ज्ञात कर ली हैं। हमने कोण ABD का मान रेडियन में ज्ञात कर लिया है, हमने खंड AD की लंबाई और खंड BD की लंबाई भी ज्ञात कर ली है। तो अब मैं इन सब जानकारियों के आधार पर साइन अर्थात ज्या, कोसाइन अर्थात कोज्या और टेंजेंट अर्थात स्पर्शज्या का मान पाई/4 रेडियन के लिए ज्ञात करना चाहता हूँ। तो साइन पाई/4 का मान क्या होगा? मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। अगर हम त्रिकोणमितीय फलनों की इकाई वृत्त परिभाषा के अनुसार सोचें तो ये टर्मिनल रे अर्थात अंतिम किरण धनात्मक x अक्ष के साथ पाई/4 रेडियन का कोण बना रही है और यह इस यूनिट सर्किल अर्थात इकाई वृत्त को बिंदु B पर काटती है। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे cos पाई/4 जो कि x निर्देशांक है और sin पाई/4 जो कि y निर्देशांक है। तो अगर हम यहाँ पर y निर्देशांक को देखें तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों ही एक समान है, अर्थात यहाँ पर sin पाई/4 का मान x के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं sin पाई/4 बराबर x का मान जो हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं जो कि वर्गमूल 2/2 के बराबर है। तो 2 का वर्गमूल बटे 2। अब हम cos पाई/4 का मान ज्ञात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस पर विचार कर लिया होगा। तो यहाँ पर cos पाई/4 x निर्देशांक है। तो x निर्देशांक की लंबाई आप देख सकते हैं यहाँ पर x के बराबर है जिसका मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं वर्गमूल 2/2। तो यहाँ पर cos पाई/4 का मान भी वर्गमूल 2/2 के बराबर होगा। अब हम tan पाई/4 के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि tan पाई/4 को हम sin पाई/4 बटे cos पाई/4 लिख सकते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि sin पाई/4 और cos पाई/4 दोनों का ही मान एक समान है, अर्थात यहाँ पर वर्गमूल 2/2 को वर्गमूल 2/2 से विभाजित करने पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो tan पाई/4 हमें 1 मिल जाएगा। और यह सही भी है क्योंकि इस कोण का टेंजेंट अर्थात स्पर्शज्या इस रेखा का स्लोप अर्थात उसकी प्रवणता है और किसी रेखा की प्रवणता हमें y अक्ष में परिवर्तन को x अक्ष में परिवर्तन से विभाजित करने पर प्राप्त होती है जो कि यहाँ x/x अर्थात 1 के बराबर होगी।